नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में जीके, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है। लास्ट ईयर एग्जाम्स पूछे गए हैं, इनको रट लीजिए। आने वाले एग्जाम में 101% ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण के लिए रोक लगा दी है? तो कोरोना वायरस के जो भी मरीज थे उनके लिए दवा के रूप में मलेरिया की जो दवाओं का प्रयोग किया जा रहा था उस पर WHO ने रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की थी? तो ये अमेरिका ने पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की थी कोरोना वायरस से निपटने के लिए। पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो नाइजर देश में पीके नायर को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने कोरोना वायरस से लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की थी? तो जापान ने कोरोना वायरस से लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की थी। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आरंभ हुआ? तो हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरंभ हुआ था। किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार मतलब डिजिटल वेबिनार का आयोजन किया? तो राजस्थान सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम नासा के द्वारा रखा गया है। नासा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग जो है ये मिला है वियतनाम देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मुज्तबा हुसैन जी का निधन हुआ है, ये लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पी कुमारन को सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्कोस ट्रायोस को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन बने हैं? तो एसएन राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने हैं। हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो चीन देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 29 मई को हर साल वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन हो गया? तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी जी का निधन हो गया। किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ज्योति कुमारी को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया। हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेपी मॉर्गन साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष लियो पुरी को नियुक्त किया गया है। विप्रो ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। किस देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? तो आर श्रीलेखा केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आरंभ किया है? तो प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया है? तो कृषि का दर्जा लाख की खेती को छत्तीसगढ़ सरकार ने दे दिया है। योगेश गौड़ जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो योगेश गौड़ जी गीतकार थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकट रमनी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स के टैक्स पदाधिकारियों की प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो ब्रिक्स देश के टैक्स पदाधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी रूस ने की। हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहां पर रखी गई? मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई। आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो रविशंकर प्रसाद जी ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो गोवा ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बेजान दारूवाला एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहां शुरू हुआ है? तो राजकोट में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा जो बनाई गई है उसका क्लिनिकल परीक्षण शुरू हुआ है। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? तो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है। मछली की एक नई प्रजाति पुटियन सेक्टर्स किस राज्य में पाई गई है? तो पुटियन सेक्टर्स नाम की नई मछली की प्रजाति तमिलनाडु में पाई गई है। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में असम राज्य की जो झांकी थी उसको प्रथम पुरस्कार मिला था। हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां पर खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है? तो पश्चिम बंगाल देश का सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत संधू को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो भारत की जलमग्न मेट्रो कलकत्ता में तैयार की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की है? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण होने की घोषणा 2024 तक की है। संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू की गई? तो संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना 1 जून 2020 से लागू हुई। हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 80 नंबर पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन प्रथम आया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रहा। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया था? तो आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर का अनुमान 4.8% लगाया था। बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटरीना सक्केलरोपोलो ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में एसबीआई का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासुलु सेठी को एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर रहा? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 51वें नंबर पर रहा।
भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन मतलब साइकिल और रनिंग दोनों की शुरुआत कहां से की गई थी? तो पणजी से फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत हुई थी। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जैल बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा बने हैं। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एमपी महेश्वरी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो वासुदेव मोहे पुस्तक उनकी है चेक बुक, इसके लिए उनको 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में 84वां स्थान है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 2019 का आयोजित हुआ था। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो माइकल देवव्रत को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से कौन सम्मानित हुआ है? तो स्वच्छ दर्पण 2019 के पुरस्कार से पुरी जगन्नाथ पुरी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में किसे बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो सुल्तान हैमद बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान बने हैं। केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या रखा है? तो केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम नया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी भुवनेश्वर करेगा। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड से बेस्ट फुटबॉलर को किसे चुना गया है? तो ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वीके यादव रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष बने हैं। देश में पहली बार पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर होम कहां बनाया जाएगा? तो चेन्नई में देश का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर होम बनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ऋषिकेश उत्तर प्रदेश 2020 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया 6 का खिताब किसने जीता? तो अविनाश नायक जो कि उड़ीसा से थे। कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ 6 का खिताब इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जम्मू में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। हाल ही में yahoo.in के नए निदेशक कौन बने हैं? तो yahoo.in के नए निदेशक मोहित गोयंका बने हैं। याहू की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक जेरी यंग और डेविड फिलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया। फोन निर्माता कंपनी नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो पीका लैंडमार्क फोन निर्माता कंपनी नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस शहर में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन शिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो भारत के जोधपुर में नेपाल के न्यायिक अधिकारों का प्रबंध और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। हाल ही में मोर टुगेदर नाम का अभियान किसने शुरू किया? तो फेसबुक ने मोर टुगेदर नाम का नया अभियान शुरू किया है। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए इस बैंक से 4 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। हाल ही में सुपोषित माह अभियान कहां पर शुरू किया गया? तो कोटा राजस्थान में सुपोषित माह अभियान शुरू किया गया। मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने टेनिस में यह खिताब जीता है, मैक्सिकन ओपन। पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो पेंशन अदालत का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ।
हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं, 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस का खिताब इन्होंने जीता है। एथलेटिक्स कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो एथलेटिक्स कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जोगिंदर सिंह सैनी का हाल ही में निधन हो गया। भारत किस देश को 280 करोड़ रुपए की रडार प्रणाली निर्यात करेगा? तो भारत अर्मेनिया को 280 करोड़ रुपए की रडार प्रणाली निर्यात करेगा। हाल ही में डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र मोक्टा को डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम है उनका? तो ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है बलवीर सिंह जी। हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया जी बने हैं। विश्व उत्पादकता कांग्रेस यानी कि सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो विश्व उत्पादकता सम्मेलन 2020 का आयोजन भारत में किया गया। किसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सर्बानंद सोनेवाल जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। सर्बानंद सोनेवाल को आप किस प्रकार जानते हैं? कमेंट बॉक्स में इनके बारे में कमेंट करके बताइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके 100 क्वेश्चंस का वन लाइनर था, टोटली फुल स्पीड में, जितनी मुझसे स्पीड हो सकती थी अपनी फुल स्पीड में ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं। आप अपने सभी दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मेरा वीडियो आपको मिले और आप मुझसे जुड़ सको। मैं रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे लाइव पढ़ाता हूं जीके, तो आप मुझसे लाइव जीके पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या लाइव क्लास में आइए, कल लाइव क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।